बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो ये वर्ड क्या है? किसी का कोऑपरेशन करना, यानी कि किसी की किसी तरीके से हेल्प करना। और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो गया? समाज हो गया। तो अगर जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं इकट्ठे होते हैं वॉलंटरली और अपना कॉपरेशन डालते हैं किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी सेल्फ गवर्नड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु पूल देयर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या करते हैं? वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं टू मीट शेयर्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। अब यहाँ पे उनकी नीड्स को क्या किया जा रहा है? मीट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत सारी लेडीज हैं और वो क्या कर रही हैं? कुछ हाउस होल्ड मंगाना चाहती हैं। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो काफी महंगी पड़ जाती है। अब वो उन्होंने क्या किया? ग्रुप इकट्ठा हो गया। वही उनकी सबकी नीड्स क्या थी? मान लीजिए सिमिलर थी। तो ऐसे में उन्होंने इकट्ठे बल्क में सामान मंगवा लिया और उसको सस्ते रेट पे अब आपस में बांट लिया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। These organizations operate on principle of mutual help and democratic control। यहाँ पे म्यूचुअल हेल्प के उस पे ऑपरेट किया जाता है प्रिंसिपल पे, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है, यानी सबका एक एक वोट रहेगा। मान लीजिए अगर किसी तरीके का डिसीजन लेना है तो सब अपना अपना एक पर्सन एक वोट रहेगा यहाँ पे। Where each member has one vote regardless of capital contribution। अब उसकी कैपिटल कितनी है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वोट एक ही रहेगा अगर एक पर्सन है तो। ठीक है। कोऑपरेटिव फोकस ऑन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एंड कम्युनिटी रादर देन ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं सर्विंग पे, यानी कि जो लोगों की भलाई के लिए एक तरीके से काम किया जाता है, यानी उनका क्या हो? अच्छा हो, इसलिए काम कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम नहीं किया जाता। एंड दे एग्जिस्ट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड हाउसिंग। ये सारे सेक्टर्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्रीकल्चर और बैंकिंग में अगर हम बात करें तो फार्मर्स की क्या होती है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहां पे वो इकट्ठे होके क्या कर सकते हैं? अपने अच्छे रेट बना के अपना जो अनाज है वो बेच सके। ठीक है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो लोन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं जिनको हाउसिंग लोन या किसी तरीके का एजुकेशन या किसी भी चीज का लोन चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? पर्सनल लोन यहाँ पे दे सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे हमारी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की भी कम्युनिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले है वॉलंटरी मेंबरशिप। इंडिविजुअल कैन ज्वाइन और लीव फ्रीली। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने समय तक रुकेंगे या फिर आपको इतने समय तक रुकना ही पड़ेगा। आप कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी लीव कर सकते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। फिर है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ईच मेंबर हैज वन वोट इंश्योरिंग इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपकी कैपिटल कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे? जो आपका जो वोट है वो एक ही रहेगा। ठीक है। आपकी कैपिटल किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है, पर वोट सबका एक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। मेंबर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटीज कैपिटल एंड शेयर इन द बेनिफिट्स और लॉसेस। अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी कैपिटल के अंदर और उसके बेनिफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं, यानी जिस भी रेशियो में आपकी कैपिटल रहेगी उसी रेशियो में आपका बेनिफिट और लॉस क्या होगा? शेयर होगा। शेयर्ड गोल। द सोसाइटी ऑपरेट्स टू सर्व द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक एरिया। यहाँ पे क्या है? सोसाइटी ऑपरेट करती है ताकि वो कॉमन इंटरेस्ट जो है मेंबर्स का उसको फुलफिल कर पाए, उसको सर्व कर पाए। और ये इंटरेस्ट मेनली पर्टिकुलरली किस में होता है? इकोनॉमिक एरियाज में, यानी कि कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है। किसी ना किसी तरीके का यहाँ पे फाइनेंस से इन्वॉल्वमेंट होता है। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें
टू फंक्शन एज अ लीगल एंटिटी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि ये लीगल एंटिटी बने तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, विच ग्रांट्स इट परपेचुअल सक्सेशन, जिससे कि इसको परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, यानी कि कोई आए कोई जाए उस चीज से फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगे, एंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड सू और बी सूट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको एंटर करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये ऐसे मतलब बड़े काम करने कंपनी जैसे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कैसे प्रॉपर्टी खरीदोगे। अगर आप मान लीजिए बच्चे का नाम ही नहीं रखा, बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप? नहीं खरीद सकते ना। तो इसलिए आपको पहले उसका क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। देन है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है क्रेडिट कोऑपरेटिव, प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर। यहाँ पे जो मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयट करते हैं लोन लेने वाले लोगों को, उनको बचाने के लिए क्या की जाती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जिसमें कि मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे या फिर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए आपको जो गुड्स है ना वो बल्क में खरीदने पड़ते हैं, फॉर रीसेल टू मेंबर्स एट लो प्राइस। आपने बल्क में खरीदेंगे, होलसेल में खरीदेंगे, आपको सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उनको मेंबर्स के अंदर रीसेल कर दिया। अब जो मेंबर्स के अंदर रीसेल करा है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं खाना है, प्रॉफिट नहीं बनाना है, आपको उनको रीजनेबल प्राइस पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर। मान लीजिए फार्मर्स की बात कर लें या फिर आर्टिसन की बात कर लें, टू पूल देयर आउटपुट फॉर सेल थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी। एक पर्टिकुलर एजेंसी से उन्हें अगर अपनी क्या करवाना है, सामान बिकवाना है, ठीक है, अनाज बिकवाना है, तो इकट्ठे होकर के वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और वहां पे एक रेट तय कर सकते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतना वो आएगा, आपके पास अनाज आएगा उतने लोगों का, ठीक है, और आपको आप किस रेट पे दोगे, फिर आप रेट बना के उन सबका इकट्ठे ही काम करवा सकते हैं। देन है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, मेंबर कलेक्टिवली फार्म, पूल्ड लैंड, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेजेस अर्न। यहाँ पे किसको पूल किया गया है, लैंड शेयरिंग को, ठीक है। जो रिसोर्स है, मेन रिसोर्स है, उसको क्या किया गया है, पूल किया गया है, यानी कि उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और जो उससे प्रॉफिट आ रहा है, जो उससे वेजेस आ रही है, उसको क्या कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव। अब कई मिडिल क्लास जो ग्रुप है वो क्या करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका घर बनना मुश्किल हो जाता है जब उनको लोन नहीं मिलता। तो वो लोन कहाँ से प्रोवाइड हो, हेल्प लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप टू ओन अ हाउस बाय एक्वायरिंग लैंड और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस फॉर मेंबर्स। यहाँ पे वो क्या करती है, सोसाइटीज अपने मेंबर्स के लिए घर बना के देती हैं, पर आपको भी कैपिटल लगाना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के हो जाएगा, बिना पैसों की नहीं होता, पर लेकिन क्या होता है, सस्ते में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे एक ही सोसाइटी कर रही है, यहाँ पे कॉपरेशन आ रहा है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कलेक्टिवली काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इक्वल वोटिंग राइट फॉर ऑल मेंबर रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंश्योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल लग रहा है कि आपको एक पर्सन को एक ही वोट रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी, members' personal assets are protected as their liability is limited to their capital contribution। यहाँ पे पर्सनल एसेट्स आपके सेफ हो रहे हैं, प्रोटेक्ट रह रहे हैं, उन पे कोई यहाँ से नहीं आ रही। और क्या करना पड़ रहा है आपको, लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। जितना आपका कैपिटल का शेयर है आपकी उतनी ही क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास
government support. Cooperative often receive benefit like subsidies, low tax and प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अगर इकट्ठे घर बन रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने ही कंट्री को क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की जाती है सब्सिडी के थ्रू, लो टैक्स के थ्रू एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रेफरेंशियल रहते हैं, यानी कि कम या ज्यादा रहते हैं। अगर आपको वो लेना है, लोन लेना है तो आपके रेट क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय ऑपरेटिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट एंड सर्विसेज दे कैन बी मोर स्टेबल देन प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल है म्यूचुअल बेनिफिट का, यानी कि बेनिफिट सबको होगा। सर्विसेज दे कैन बी मोर स्टेबल, सर्विसेज जो है स्टेबल रहती है। और प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस रहती है उनसे बेटर रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको उतना का उतना बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहले है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल। ड्यू टू द वॉलंटरी नेचर एंड फोकस ऑन सर्विंग वीकर सेक्शन द कैपिटल बेस कैन बी लिमिटेड। अब यहाँ पे हम फोकस ही किस पे कर रहे हैं, वीकर सेक्शन पे। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी तरीके से, उन पे फोकस किया जा रहा है। तो कैपिटल उनसे क्या एक्सपेक्ट की जाए, तो यहाँ पे कैपिटल बेस क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अ लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज कैन बी लीड टू मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नहीं होती, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है और वो हैंडल कर रहा है चीजों को। जो लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं वो ही हैंडल कर रहे हैं, तो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी कहीं ना कहीं हो जाती है। ठीक है। देन है हमारे पास स्लोअर डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कैन बी अ स्लो प्रोसेस, स्पेशली इफ देयर आर डिसएग्रीमेंट्स अमंग मेंबर। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, उसमें वोटिंग करवाई, उसमें बहसबाजी होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट होंगे, उन सबको रिजॉल्व करना क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऐसे में क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। पोटेंशियल फॉर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस इन ओपिनियन और लैक ऑफ मेंबर कमिटमेंट कैन क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शनलिज्म। अब यहाँ पे फैक्शनलिज्म आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं इंटरनल। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है और हर कोई बंदा आपकी बात से अग्री नहीं करेगा। अगर 10, कई बार क्या होता है, 5 लोग एक जगह कह रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए और 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं हो जाना चाहिए, तो सिर्फ एक का फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रांग टक्कर हो जाती है। इस केस में क्या हो जाता है कि हम क्यों माने। ठीक है। तो स्ट्रांग टक्कर हो जाती है, तो ऐसे में दूसरी 5 वाली पार्टी को मनाना भी इजी नहीं होता। ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।